नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। एक वेश्या ने बताया कि इन 5 लोगों की कीमत उनके चले जाने पर पता चलता है। काशी में एक नौजवान काम के बस होकर एक वेश्या के पास पहुंच गया। संयोग से वह एक धर्मपारायण साध्वी हो चुकी वेश्या के कोठे पर चला गया। वह समझ गई कि यह नौजवान अपनी जिंदगी का रास्ता भटक गया है, इसे सही मार्ग पर लाना चाहिए ताकि इसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। वह बोली, नौजवान, तुम देखने से तो ऊंच कुल के लगते हो, तुम मेरे कोठे पर आकर मेरे कोठे का सम्मान बढ़ाया है, मैं तुम्हें हर सुख दूंगी, मगर इससे पहले तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी होगी। नौजवान कहानी सुनने को तैयार हो गया। तब वह वेश्या उसे एक कहानी सुनाने लगी। इस नगर के बाहर एक महात्मा रहा करते थे। वह बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे। उन्हें हर कोई बहुत साधारण ही महात्मा समझता था। वह एक दिन में सिर्फ एक ही घर से भिक्षा लेते थे और जो मिल जाता वही खाकर रह लेते थे। किसी दिन किसी नास्तिक के दरवाजे पर चले जाते तो पहले तो वह लंबा चौड़ा प्रवचन सुनाता, फिर कहता, इतना हठा कट्ठा हो मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कोई काम धाम किया करो। कहीं कोई भगवान बागवान नहीं होता, झूठे आडंबर फैला रहे हो। आज के बाद इस मोहल्ले में नजर मत आना, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वे वहां से चुपचाप लौट जाते और उस दिन वह कुछ नहीं खाते। उनका एक नियम था कि अपने कुटिया से 8 मील दूर रोज गंगा स्नान करने जाते। उसी रास्ते में एक वेश्या रहती थी, वह भी नित्य गंगा स्नान को जाती। आते जाते मार्ग में उस महात्मा से वेश्या का आमना सामना हो जाता, मगर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते। एक दिन विनोद बस वेश्या ने महात्मा से पूछ लिया, कहो महात्मा जी, यह दाढ़ी असली है या नकली? महात्मा जी थोड़ा मुस्कुराए और बिना बोले चले गए। पुनः दूसरे दिन भी दोनों उसी मार्ग पर आते जाते मिले तो वेश्या ने वही सवाल दूसरे दिन भी कर दिया। फिर महात्मा जी मुस्कुराकर चले गए। तीसरे दिन वेश्या ने उनका मार्ग ही रोक लिया और बोली, आप जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे, जाने नहीं दूंगी। महात्मा जी बोले, इस सवाल का जवाब किसी दिन मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर दूंगा, बस तुम इंतजार करो। इस तरह वर्षों गुजर गए। एक दिन वेश्या ने देखा उनके घर सामने से एक अर्थी जा रही है। उसने पूछा, ये कौन गुजर गया? तो किसी ने बताया, अरे वही महात्मा है जिसने अपनी दाढ़ी का रहस्य तुम्हारे कोठे पर आकर बताने का वादा किया था, मगर बेचारे आने से पहले ही चल बसे। वेश्या अर्थी के पास गई और पूछी, कहो महात्मा जी, तुम तो बहुत झूठे निकले। अरे आपको मेरे यहाँ नहीं आना था तो कोई बात नहीं, मगर जीते जी ये तो बता देते कि आपकी दाढ़ी असली थी या नकली। महात्मा जी यह सुन अर्थी पर उठ बैठे और बोले, बेटी, यह दाढ़ी बिल्कुल असली है। मैं जब तक जिंदा था तब तक इस दुनिया के प्रपंच में कब फंस जाता पता ही नहीं चलता। संसारी जीव का क्या भरोसा कब दाढ़ी बिगड़ जाए, मगर अब संसार छोड़ चुका हूँ। अब गर्व के साथ कह सकता हूँ मेरी दाढ़ी असली है। और पुनः अर्थी पर लेट गए। नौजवान, तुम यह सवाल करोगे कि वह वेश्या कौन थी, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, वह मैं ही थी। तुम एक विशुद्ध नौजवान हो, तूने अभी दुनिया नहीं देखी है। इससे पहले कि तुम्हारी भी दाढ़ी बिगड़ जाए, तुम अपने घर को लौट जाओ। देखो, इन 5 लोगों के महत्व को समझो। इन 5 का महत्व तब पता चलता है जब वो चले जाते हैं।
माता पिता, संत मित्र, वफादार नौकर और पत्नी ये जब अपने पास नहीं होते तब पता चलता है उनका महत्व। जिंदगी में इन 5 से जो बच गया वही सुखी जीवन जीता है। वेश्या, सूदखोर, कपटी मित्र, नशा, व्यभिचार से वेश्या की बात सुनकर नौजवान की आंख खुल गई। वह उसे धन्यवाद देता हुआ अपने घर लौट गया। जैसा कि हम वीडियो के आखिरी में वास्तु टिप्स की जानकारी देते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा तो आज ही करें ये उपाय। माता लक्ष्मी आपको रंक से राजा बना देंगी। लाख कोशिशों के बाद भी दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ रहा। जिस काम में हाथ लगाते हैं घाटा हो जा रहा है, नौकरी छूटने के कगार पर है या बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है तो परेशान ना हो। कई तरह के उपाय करके थक गए हैं, तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर रखा है, निकालने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। तो चलिए कुछ चमत्कारिक उपाय बताते हैं। ध्यान रहे पूरे मन से विश्वास के साथ करना है। नंबर 1, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के किसी भी चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की पूजा लौंग और सुपारी चढ़ाकर करें। उसी दिन से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगेगा। नंबर 2, जब सब कोशिश बेकार हो गई हो, बिल्कुल मन से हार चुके हो, तो एक तांबे के कलश में 90 लौंग रखकर कलश को एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के सामने रखकर ध्यान मग्न होकर माता लक्ष्मी से संकट से उबरने के लिए प्रार्थना करें। नंबर 3, जब दुर्भाग्य ज्यादा बढ़ गया हो, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा हो, तो किसी भी दिन माता दुर्गा के मंदिर में 21 लौंग के माला बनाकर यथाशक्ति एक चुनरी और कपूर का दीप जलाकर माता को अर्पित कर पूरे श्रद्धा के साथ पूजा करें। नंबर 4, सुख और समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा कमल के पुष्प अर्पित कर करें और संभव हो तो 5 या उससे अधिक कुमारी कन्याओं को मिष्ठान भोजन कराएं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। नंबर 5, हर शनिवार को सुबह में पीपल के छाया में खड़े होकर पीपल को जल अर्पित करें एवं शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के जड़ पर सरसों तेल का दीपक जलाएं और पेड़ की 7 परिक्रमा लगाएं। ऐसा 21 शनिवार करने से जन्मों जन्मों से चली आ रही गरीबी मिट जाती है और आदमी सुखी जीवन जीने लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।